Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading. Now, this is a how to heal your heart reading. This is for the sign of Cancer. Now, this is for those people who are in breakup or in separation. This is for the month of March. It's a general reading, so it may or may not resonate with you. और ये 3 parts में होगी. What to take with you. That is what the lesson you have learned. What to leave behind. आपको क्या पीछे छोड़ना है और हाउ टू हील कि आपको अपने डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कैसे बदलना है. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई फॉर द कैंसर. व्हाट डज द कैंसर नीड टू नो फॉर द हार्ट ब्रेक? माय लव टीम, व्हाट डज द कैंसर नीड टू नो? All the cards are falling away. I don't know, they want to come out very quickly. Let's see. Now this is the last shuffle I'm giving. Okay. What to leave behind, what to take with you, and how to heal. Bottom of the deck you have the Ace of Wands upright. ओके कैंसर, आपके लिए व्हाट टू लीव बिहाइंड इज़ दैट यू 9 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का मतलब है कि आपको जितने भी चैलेंजेस या बहुत थक गए, बहुत एग्जॉस्टेड है, आपको ये सब पीछे छोड़ना चाहिए. आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में चैलेंजेस फेस कर चुके हैं, डिफ़िकल्टीज फेस कर चुके हैं. सो यू हैव टू लीव दिस बिहाइंड कैंसर. व्हाट टू टेक विद यू, वी विल क्लैरिफाई द फूल इन द रिवर्स. यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम ना करें. दिस इज़ योर लेसन फ्रॉम दिस सिचुएशन. एंड हाउ टू हील. फोकस ऑन योर मनी, ऑन योर करियर, ऑन योर ओन वेल बींग. अपने ऊपर काम करें, अपने हित के लिए काम करें, क्योंकि आपके बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में ब्रांड न्यू बिगनिंग या कम्युनिकेशन आने वाला है. सो वॉन्ट्स ब्रांड न्यू बिगनिंग इन वर्क मे बी. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू लव ऑरेकल मैसेज एट द एंड ऑफ दिस reading. So now let's clarify the 9 of Wands for Cancer. What they should leave behind. उन्हें क्या पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है. Okay, Cancer, you've got the 3 cards, 3 major arcana, the Fool in the reverse, the Emperor in the reverse, and the Hangman upright. My God, you also have the lesson, the Fool. So this cannot be a coincidence. So Cancer, आपको ये लर्न करना है कि आप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है. बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लेते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं, कोई भी एक्शन ले लेते हैं. ये बिल्कुल क्लियर है कि आप बिल्कुल विचारते नहीं हैं, कुछ विचार नहीं रखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और आप एकदम से कोई भी एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे. तो इसीलिए ये करते करते बहुत थक चुके हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि यू हैव टू लीव बिहाइंड दिस कैजुअल एटीट्यूड. बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेना, ये सब आपको आदत एटीट्यूड बदलना ही पड़ेगा. नाउ व्हाट इज़ द लेसन? आई थिंक यू हैव गॉट द लेसन ऑल्सो. क्लैरिफाई द फूल इन द रिवर्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल इन द रिवर्स. आपका लेसन यही है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम करने लगते हैं, कोई भी रिस्क ले लेते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं मे बी. सो यू आर टायर्ड ऑफ दिस नाउ. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द फूल इन द रिवर्स. Yeah, the Fool in the reverse is clarified by the Page of Pentacles in the reverse, by 3 of Cups in the reverse, and the Knight of Cups in the reverse. तो दिस शोज़ कि Fool in the reverse का मतलब है कि आपका लेसन ये है कि एट टाइम्स आप कभी कभी कुछ ज़्यादा मतलब आप फ्लर्टेशियस हो जाते हैं मे बी. आप बहुत ज़्यादा, आपका लेसन इस सिचुएशन से ये है कि आपकी जो फीलिंग्स है उनमें स्थिरता नहीं है, वो स्टेबल नहीं है. और आपको कभी कभी डर लगता है कि आप ऐसा करें कि ना करें. यू आर ऑलवेज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर हाउ मच मतलब आपकी रिलेशनशिप की क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए. कभी कभी आप बहुत फ्लर्ट करने के मूड में आ जाते हैं, मगर कभी कभी आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो द लेसन यू हैव लर्न दैट यू शुड बी स्टेबल इन योर इमोशंस, एंड बिफोर टेकिंग एनी रिस्क यू शुड थिंक अ लॉट कि कि आपको लगता है कि
मैं ये शुरुआत करूँ कि नहीं करूँ, आप हमेशा इसी सोच विचार में पड़े रहते हैं. सो दिस इज़ द लेसन यू हैव लर्न दैट यू शुड इमोशनली स्टेबलाइज योरसेल्फ. और इसीलिए कभी कभी आपका कोई भी रिलेशनशिप टिकता नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेदर यू शुड डू इट और यू शुड नॉट डू इट. सो यू शुड ट्राई टू बी confident in yourself. You should be standing on your own two feet. You try to take the आप दूसरों पे डिपेंड होने की कोशिश करते हैं कि दूसरे आपके लिए डिसीजन लें, तभी आप आगे बढ़ेंगे. सो दिस शुड नॉट बी द केस. यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस. अदर पीपल शुड नॉट टेक योर डिसीजंस. नाउ हाउ यू कैन हील योरसेल्फ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. हाउ कैन यू हील योरसेल्फ? हाउ कैन यू हील योरसेल्फ? Yeah, so you've got the King of Swords, you have got the Wheel of Fortune in the reverse, and you've got the Eight of Swords. तो आपको आपके लिए जो मैसेज है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय द किंग ऑफ सॉर्ड्स. तो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, आपको लॉजिक और रीज़न से काम करना चाहिए. आपको बिना सोचे समझो कोई काम नहीं करना चाहिए. और आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आप आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपको सही टाइम के लिए वेट करना चाहिए. दिस इज़ यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम. देन ओनली यू विल गेट स्टेबिलिटी. और आपने बार बार इस बात को नहीं सोचना चाहिए. और आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कि आपको अपने करियर और उस पर फोकस करना है या किस पे फोकस करना है. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड. तो आप अपने आप को तभी हील कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका टाइम बदल रहा है. बिकॉज सैटर्न हैज़ एंटर्ड पाइसेस फ्रॉम एक्वेरियस. तो यू आर ऑल्सो फेलो वाटर साइन कैंसर. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइम अभी बदल रहा है, तो आप उस टाइम के लिए वेट करिए. आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है और अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है. सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू. व्हाट्स द ऑरेकल लव मैसेज फॉर यू. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. You've got the card romantic feelings. तो you maybe you have romantic feelings for somebody, लेकिन आपको शायद आपको समझ में आ रहा है कि आप बिना सोचे समझो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं. सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि द रोमांटिक फीलिंग्स आर रियल. आपको किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, मगर आप उसमें अभी कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते हैं. एक्शन नहीं लेना चाहिए. दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सजेस्टिंग, बट द अल्टीमेट डिसीजन इज़ योर्स. बिना सोचे समझो कोई भी काम ना करें, कोई भी रिलेशनशिप में ना कूदें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ हिट द लाइक बटन. टिल देन सी यू. बाय बाय.